जय जोहार। अपन देखा तो IBC 24 में हो रचना नितेश पंचायती गुड़ी के गोठ में स्वागत है आपन के। लंबा पूछताछ के बाद आखिरकार पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के आज गिरफ्तारी कर ले गए। पूर्व आबकारी मंत्री की गिरफ्तारी के कई सियासी मायने तक अब निकलत हवा। कांग्रेस काल में हुई शराब घोटाला के जदमा पूर्व मंत्री के आय के बाद अब सवाल कई उठत है कि का गिरफ्तारी के दौर इन्हें थमी या फिर अभी कोनो आउ कड़ी बाकी है। ये गिरफ्तारी के बाद अब बहुत से सवाल खड़ा होते। यही सवाल हवा कि लखमा के सपड़ाए के बाद आखिर कौन कौन सदमा में है। तो ये तस्वीर घलो के आप में देखा था। आप मतलब बता दें कि आज प्रदेश में सबले बड़े कार्रवाई करेगे काबर की 2000 करोड़ ले ज्यादा के शराब घोटाला मामला में पहली घाव एक बड़े गिरफ्तारी यहाँ करेंगे। अब तक की अगर बात करें तो 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुके हैं। लेकिन IBC 24 के का सवाल है आज यह आप मतलब बता देते लखमा के गिरफ्तारी के मायने का है। आज एक ऊपर पंचायती करबो एक संगे का गिरफ्तारी के बाद शराब घोटाला में कोनो बड़ा खुलासा हो सकते का एक संभावना है। एक ऊपर भी चर्चा हुई। कांग्रेस हा आखिर ईडी के कार्रवाई ऊपर गिरफ्तारी के संगे सबले पहले सवाल का आबर उठाई से एक ऊपर भी आज चर्चा हुई। सियासी एजेंडा के तहत कार्रवाई के आरोप के आखिर आधार का है यह एक बड़का सवाल अब खड़े होते जेकर ऊपर आज पंचायती में हम डिबेट करे बर जाथन। संगे सवाल तो यह है कि का शराब घोटाला में अभी और गिरफ्तारी बाकी है औ का एक तार औ आगे तक जाही। ये तमाम वो सवाल जेन आज हमन एक ऊपर चर्चा करबो, डिबेट करबो, पंचायती करबो। लेकिन एक पहले ये डिबेट की शुरुआत करे के पहले कोर्ट में पेश होए के बाद IBC 24 में कवासी लखमा के जिन पहली प्रतिक्रिया सामने आई से जरा वह ला आप मन सुना लेथन। मैं ईडी को सहयोग कर रहा था, उसके बाद भी मेरे गरीब आदमी को जेल भेजने का काम है भारतीय जनता पार्टी का सरकार कर रही है। ये आवाज मरने के बाद भी, जिंदा रहने के बाद भी बस्तर का आवाज उठेगा। मेरे पास फूटी कोड़ी 1 रुपया नहीं पकड़ा गया। ये बोलते हैं भ्रष्टाचार हो गया। पूरा छापा मारे हैं, उसमें 1 रुपया मेरे घर से न कोई कागज पकड़ा है, पैसा पकड़ा है। इन लोग फर्जी मामला बनाकर जेल भेजने का काम कर रहे हैं। तो फर्जी मामला बनाए जाते, मोर जैसे गरीब ला निशाना बनाए जाते। ये तमाम प्रतिक्रिया सबले पहली कैमरा में आके कवासी लखमा अपन गिरफ्तारी के बाद दे। आज एक ऊपर डिबेट करबो। हमारे संग में हमारे 3 पहुना जुड़ी आ चुके हैं। हमारे संग में भाजपा नेता राजीव चक्रवर्ती जी है। राजीव जी जोहार है। आप मन के कांग्रेस के मुख्य नेता डॉक्टर अजय साहू जी है। अजय जी आपोला जोहार है। और हमारे संग में IBC 24 के मैनेजिंग एडिटर डॉक्टर विश्वेश ठाकरे जी है। विश्वेश जी आपो मन के स्वागत है आज पंचायती में। और एक संगे हमारे वरिष्ठ संवाददाता तहसीन जैदी तक हमारे संग में। तहसीन सबले पहली मैं आपे के रुक करे बर चाहूं काबर के अब तक का कुछ अपडेट है, एक ब्रीफ डिटेल आप ये पूरा मामला के अब तक की गिरफ्तारी के दे दो। देखिए, जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकार के समय जो एक बड़ा घोटाला हुआ था, आबकारी घोटाले के नाम से उसको लोग पहचानते हैं। और ये इसमें अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ पुलिस ने इसको सबसे पहले नाम दर्ज किया था। उसके बाद इसमें 70 नामजद लोगों की इसमें FIR की गई थी। उसके आधार पे ईडी ने एक नए सिरे से, क्योंकि जब भाजपा सरकार आई तो उसके बाद जो है ये केस ट्रांसफ़र हुआ ईडी को। तो उसके बाद जब ईडी ने इसमें दस्तावेज लिए CBOW से, तो उसमें एक नई ECIR दर्ज की गई। उसके बाद इसमें कई तरह की जांच इसमें की गई, कई स्तर पे जांच की गई। इसमें जो पूर्व IAS जो अनिल टुटेजा थे, अनवर ढेबर थे कारोबारी, इसके अलावा जो आबकारी से जुड़े कई अधिकारी थे, उन सबको गिरफ्तारी की गई। और उसके बाद जो है जो लगातार इसमें जांच की जा रही थी, इसमें जो प्रोसिक्यूशन कंप्लेन जो है वो भी दर्ज की गई ईडी के द्वारा। इसमें 2 प्रोसिक्यूशन कंप्लेन इसमें दर्ज की गई थी। उसके बाद जो है कह सकते हैं कि एक लंबे अंतराल के बाद एक बड़ी कार्रवाई जो ईडी के द्वारा की गई, वो कवासी लखमा, उनके बेटे और उनके करीबियों के छापामार कार्रवाई की गई। और उसमें जिस तरीके के तथ्य आए तो लगातार इनको पूछताछ के लिए हरीश कवासी और कवासी लखमा को बुलाया जा रहा था ईडी कार्यालय, वहाँ पे पूछताछ की जा रही थी। आज भी उनको बुलाया गया था और साथ में चार्टर्ड अकाउंटेंट जो उनके, क्योंकि पिछले दिनों जो दस्तावेज मिले हैं, जो अभी तक जो जानकारी निकल के बाहर आ पाई है, उसमें ये बात सामने आई है कि कवासी लखमा, उनकी पत्नी, उनके बेटे, इनके जो बैंक अकाउंट और जो दस्तावेज मिले हैं उसमें कई लंबी एक ट्रेल मिली है। इस बात की पुख्ता जानकारी ईडी के वकील ने इस बात की पुष्टि की है कि पर्याप्त सबूत हैं इनकी गिरफ्तारी के। तो उसके बाद जो है आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और अभी रायपुर के जो कोर्ट है उसमें जो विशेष न्यायाधीश हैं ईडी के, वहाँ पे पेश किया गया है और दोनों पक्षों की सुनवाई हो चुकी है और 14 दिन की रिमांड जो है ईडी ने भी मांगी है। अब देखने वाली बात होगी कि कितने दिन की रिमांड जो ग्रांट करता है कोर्ट। जी
बिल्कुल, तो ये तो जानकारी हमारे संवाददाता दी पूरा मामला के कर संगे अब तक के पूरा कार्रवाई के। लेकिन ये जिन गिरफ्तारी हुए हैं अब एक ऊपर सियासत प्रदेश में गरमा चुके हैं। विश्वेश जी, सबले पहले मैं आप से समझना चाहूं कि जेन तरह ले पूर्ववर्ती सरकार के बेरा की 2100 करोड़ रुपया के बड़का घोटाला रही से। हालांकि हमेशा ही पूर्ववर्ती सरकार ये मुद्दा में डिनायल मोड में रही से, लेकिन अब ओकरे मंत्री, पूर्व आबकारी मंत्री के जिस तरह ले गिरफ्तारी हुए है, ये पूरा गिरफ्तारी ला अपन कौन तरह ले देखा? मैं जतेक बड़ गिरफ्तारी दिखत है ये ओखर से बड़े गिरफ्तारी है। मैं काबर एक कहत हूँ, एक कारण ये है कि ये तो शुरुआत है। एक पूर्व मंत्री ला गिरफ्तार करे हैं और मोला लगता है कि 7 दिन के रिमांड मिली, 9 दिन के मांगत है, 7-8 दिन के रिमांड मिल सकत है। और उमर जैन पूछताछ हुई वो बहुत महत्वपूर्ण पूछताछ हुई और जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। तो यही बात एमा हुई और देखबे आने वाले समय में हम सब देखन कि कतेक बड़ आदमी, कतेक और का घोटाला एमा आगे आई, का निकल ही। ये सिर्फ 2000 करोड़ के जिन घोटाला है, 2161 करोड़ के जिन घोटाला बताते, ये एखर ले बड़े घोटाला है। कारण कि मैं आप लोग समझाता हूँ कि ये घोटाला का है। ये घोटाला है नकली होलोग्राम लगा के शराब बोतल बेचे के। एखर प्रिज्म करके एक कंपनी ला ठेका दे रही से, इमन 3 लोग मिलके, और ओखर बाद ओखर फैक्ट्री खुलिस नवा रायपुर में। और फिर फैक्ट्री में छापा मारिस तो फैक्ट्री वाले बताइस होला कि हाँ हमन नकली होलोग्राम छापा थन। तो ये 2019 ले 2022 तक के कई हजार लाखों बोतल शराब नकली होलोग्राम ले बिकी से। एकर अलावा 2 घोटाला और हुई से एमा एक तो FL10 लाइसेंस के घोटाला हुई से यही दौर में, और एक और घोटाला हुई से कमीशन खोरी के। ये तीनों घोटाला मिल के अभी 2161 ये जिन आंकड़ा है ये और कई हजार करोड़ बढ़ी। एक दूसर बात यह है, मैं लखमा जी के वो बयान में आता हूँ कि गरीब आदमी, तो ये गरीब आदमी वो सीए रखते, ऐसा गरीब कौन है जिन सीए रखते। और दूसर बात ओखर ऊपर जिन अपराध है ओला मैं स्पष्ट करता हूँ। ओखर ऊपर जिन अपराध दर्ज हुए है वो है अपराध से अर्जित आय, और एक पूरा पुख्ता सबूत ईडी के पास में है। कारण के कुछ डिवाइस जब्त हुए हैं और उमर हरीश लखमा के तो कोनो बात ही नहीं रही से, ओला काबर बुलाती है। तो ऐसे करके एमा पूरा मनी ट्रेल के पूरा का पूरा सबूत है उमन के पास में पूरा। अब बाद में डिनायल मोड में रही, कांग्रेस बोला थे पार्टी लखमा संघ है, सब अलग बात है, पॉलिटिकल बात है। लेकिन जिन घोटाला है वो आगे बढ़ी और ये गिरफ्तारी के शुरुआत है। 70 लोग मन के ऊपर में अभी अपराध दर्ज हुए हैं। लेकिन ये जिन लखमा की गिरफ्तारी है ये 7 दिन बाद और 7 दिन के अंतराल में आप देखबे कि ये बड़ा हुई, ये मामला और बड़ा हुई, ये पैसा में बड़ा हुई, ये लोगों की गिरफ्तारी में बड़ा हुई। तो ये बड़ा मामला है कुल मिला के प्रदेश का, और आप समय देवो तो मैं आपला पूरा बारे में समझाऊं। दूर एक बार हाँ एक ओपनिंग स्टेटमेंट जरूर ले लेता हूँ। अजय जी, आप मन के कार्यकाल के ये बड़का घोटाला और आपे मन के टाइम के पूर्व मंत्री, पूर्व आबकारी मंत्री गिरफ्तार हो गए। आप मन हमेशा ही डिनायल मोड में रहे हो, जो मैंने पहली ही की हो। आप मन के हमेशा ये बयान रही से कि अगर घोटाला होए है तो गिरफ्तार कर लो जिन करे है, लेकिन कुछ आरोप ही नहीं है, कुछ बात ही नहीं है। लेकिन अब जब गिरफ्तारी हो गए तब वो आप मन सवाल खड़ा करत हो। देखो रचना जी, 2160 करोड़ के जिन आबकारी घोटाला के बाद ईडी कहा थे और ओकर जांच करत आज वाला 2 बछर ले ज्यादा समय हो गए है। ये 2 बछर में वो हर कतका संपत्ति अटैच करीस। 2000 करोड़ के घोटाला में जेल मन ला जेल के अंदर डाले के काम करे है। का वो घोटाला से संबंधित जो आय अर्जित हो रही से वो पैसा कहाँ गए, वो पैसा लग के कुछ रिकवरी हो इसका, ये सब मामले के जिन जवाब है वो ईडी के पास नहीं है। लेकिन ईडी एक काम जरूर करीस, 75 मनखे के नाम लिखीस और बाकी अन्य जरूर जोड़ देते। जतका भी जांच करा थे ईडी वो में एक लाइन जरूर जोड़ते अन्य, ताकि जैन भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में बात करी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में मुखर होए के कोशिश करी, तो वो अन्य में ओकर नाम जोड़ दे जाही, पहली पूछताछ पर बुलाए जाही, ओकर बाद में इस तरीके की गिरफ्तारी करे के काम करे जाही और दिखाए बर के केवल एक प्रोपोगंडा बनाए के दिखाए के काम करत है। पूरा देश में ईडी जेन है वो कार्रवाई करते। एकर ले पहली छत्तीसगढ़ के उदाहरण देवत हूं, जैन चिंतामणि महाराज रही से और कोल घोटाला में आरोपी रही से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, ओकर नाम उमा से चार्जशीट से कट गए। वो इसने दूसर राज्य के बात करो, अजित पवार के बात कर लो, चाहे आप प्रफुल्ल पटेल के बात कर लो, शुभेंदु अधिकारी के बात कर लो, या फिर वो
शर्मा करके एक मुख्यमंत्री जन कांग्रेस से गए हैं वहां, ओकर बात कर लो। इकर सबके नाम जेने घोटालाबाज के सूची में ईडी रखे रही से, लेकिन जे दिन एमन भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता लीन वो दिन एमन पाक साफ हो गए, मोदी वॉशिंग डिटर्जेंट पाउडर में धूल के साफ हो गए, इकर खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। वही हाल आज जन कवासी लखमा के बात करा थे, 6 बार के विधायक है, नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव होना है, विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के घोटाला के पर्दाफाश करे के काम कवासी लखमा करीस, दूसर दिन होकर घर ईडी पहुंच गए और ईडी जाके 2 दिन पूछताछ करीस और ओकर बाद बिठा लीस। अभी विश्वेश जी कहा थी ने कि गरीब आदमी है तो ओकर सीए के काय जरूरत है, 6 बार के विधायक है, इनकम टैक्स भरे लगते तो सीए घलो रखे लगते, तो हर आदमी जन सीए रखते जेकर घर से नोट गिने के मशीन मिलते हो भ्रष्टाचारी नहीं हो जाए, इला आपला कैटेगराइज करे लगी। और ईडी के सबसे बड़े बात यह है सक्सेस रेट जो है, कन्वेंशन रेट है, 200 केस दर्ज करते वो एक केस में भी सजा अगर हो पाई तो बहुत बड़े बात है। तो वो ईडी के विश्वसनीयता के ऊपर जेन हर खुद भारतीय जनता पार्टी के एजेंट कार्रवाई हो देते होकर बात फिर सवाल खड़ा करते हो तो समझ में आती है अपन तो गिरफ्तारी के संग में और सभ्य नेता एक ही टाइप के जिन तरह के सवाल खड़ा करे ओकर ऊपर भी अब सवाल खड़ा होते। लेकिन राजीव जी, फर्जी केस, बेचारा गरीब आदमी ला फंसा दे, आप मन द्वेषपूर्ण कार्रवाई करत हो, ये सब आरोप लगे। एक संगे यहू कही ने कवासी लखमा के मोर करा एक पैसा नहीं मिले, कुछ सबूत नहीं मिले, एक बावजूद भी मैं सहयोग करत रहे हो, गिरफ्तारी कर लेगी। वो तो बोलबे करी ऐसे कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैया मैं नहीं माखन खायो, लेकिन पूरा के माखन डकार लियो। तो देखिए रचना जी कैसे होते, जैसे अजय जी बोली से कि अन्य कौन रही थे, तो बताता हूँ आपला भारतीय दंड संहिता 307 से लेकर 312 से लेकर जतका कंडिका है, अन्य के मतलब होते षड्यंत्रकारी, बिल्कुल अन्य हो ही। ये तो जन लखमा जी है वो तो एक मोहरा है, वो खुदे बोली से कि मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मोला अधिकारी मन जैसे बोला है और बड़ा बड़ा बंगला से जैसे फोन आई, मैं अपन दस्खत कराऊँ और फाइल आगे बढ़ाऊँ, बिल्कुल अन्य में आ ही और आगे में जैन मुख्य षड्यंत्रकारी है वो आगे आई और ओकरो गिरफ्तारी हुई। का कि कानून के ऊपर कोई नहीं है, संविधान की बात करते हैं कांग्रेस के मन, तो संविधान है कि प्रदेश के 2600 करोड़ 2100 करोड़ रुपए सालाना खा जाही, जेकर नाम से पुल पुलिया सड़क वो अस्पताल बने रही, वो पैसा चल दे, कहाँ चल दे, गायब हो गए, जादू हो गए। तो पैसा ला अगर रिकवरी करे के बाद ईडी कार्रवाई करत है तो मोर कांग्रेसी भाई मान और मोर कांग्रेस के पार्टी में बड़ा गया थे, पेटला बहुत दुख पहुंचे थे कि षड्यंत्र है। षड्यंत्र नहीं है, षड्यंत्र है घोटाला के, षड्यंत्र जन घोटाला हो से प्रदेश के पैसा जन पैसा से हमारे प्रदेश के पैसा रही से वो पैसा ला अपन खा गए हो और ओकर कोई बोले मैं गरीब हूँ, मैं प्रतिनिधि हूँ, तो कवित्रोच्ची भी बोले रही तो विदेश के आदमी है, बोफर्स के कैसे खा के चल दे। एंडरसन अब घोटाला कर रही से यूनियन कार्बाइड के कहीं भी घोटाला पकड़ो तो कांग्रेस के मन चिल्लाते हो, विदेश के आदमी होला काबर डराते हो, काबर होला। लेकिन अजय जी, राजीव जी एक बात कही नहीं कि लखमा मोहरा है, का वाकई में अब ये सवाल बड़े खड़े होते काबर की जिन तरह के भी प्रतिक्रिया भी सामने आते, का वाकई में कवासी लखमा ला एक मोहरा बनाएगी, काबर की लखमा के बयान ले भी कुछ कुछ यही तरह के दर्द समझ में आता है। अजय त्रिपाठी देखो रचना जी, ईडी जेन है वो अपन आका के भारतीय जनता पार्टी जिन पटकथा लिखे है वो पटकथा के आधार पर कार्रवाई करा थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता मन दिल्ली से जेन चाबी भर के ईडी ला भेजते वो यहाँ आके वो तरीके की कार्रवाई करते। हमारे हमला ये देश के न्याय व्यवस्था में पूरा भरोसा है। आप देखियो एक दिन यही कवासी लखमा जेन है वो पाक साफ बरी हो ही और ओकर ऊपर जेन आरोप लगाए गए है वो पूरा तरीके से बेबुनियाद निराधार है, ओकर कोई आधार नहीं है, ना कोई घोटाला हो है। 2 बछर से ईडी जांच करा थे, बता रहा भाई वो पैसा कहाँ गए, 2100 करोड़ 2160 करोड़ रुपया कहाँ गए ओकर पता नहीं कर पावा थे। कवासी लखमा के संपत्ति कतका है ये नहीं पता कर पावा थे। जेन खाता के बात हुआ थे वही खाता के मैं बात करना चाहूं। जेन भारतीय जनता पार्टी के रचना जी 2 जन नेता है, टेरर फंडिंग के आरोप लगे हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी के एक जन पूर्व मंत्री के भाई है, वो नक्सलवाद ला पेमेंट करे के काम, टेरर फंडिंग करे के काम एनआईए करे है, लेकिन ओकर मन के गिरफ्तारी नहीं हुआ थे। काबर में एकर से पहले भी देश के कई सन नेता मन के जेन है वो उदाहरण दे हो कि जेन नेता भारतीय जनता पार्टी में जाते वो मोदी वॉशिंग मशीन में धुल के सफा चिट्टा हो जाते। डुला दे अपन अजय जी, लेकिन ये बात के जवाब नहीं दे कि का वाकई में लखमा ला मोहरा बनाए जाते कि खबर की लखमा के एक बयान सामने आ रही से कि मैं पढ़े लिखे नहीं हूं, मोला जोन पेपर में साइन करे बर अधिकारी मन बोलत रही ने मैं कर देते रहे हूं। तो ये बयान अपन आप में ही बताते कि वो शायद अनभिज्ञ रही से और एकर से तो ठग आज ये आरोप भी लगे डिप्टी सीएम के बयान सामने आए। रचना जी सबसे बड़े बात ये है
डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार में शराब नीति बनी। डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में एक आदेश जारी हुई जिसमें बताया गई कि जेन मैन्युफैक्चरर ऑफ लिकर है वो मतलब 60% कमीशन दे गए, तो ओकर जांच तो ईडी नहीं करा थे। का हमार सरकार में शराब नीति बनाई गई तब तो हम भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बड़ा मुश्किल है डॉक्टर अजय तो जी। वही रद्दा में चले हम जिन रद्दा। अच्छा, आपके सरकार अब हमारे रद्दा में, आप नीति लगातार नहीं बदले हो, वही रद्दा में चले हम। और अजय भाई आप बड़ा विचित्र है। तो हमारे बड़े सरकारी साहब नहीं पकड़े हो मामला ला, छत्तीसगढ़ के मामला पकड़े हो, पैसा मांगा थे, धान के 3100 मांगा थे, नौकरी मांगा थे, दिमाग ला डाइवर्ट हमार नीति आप ही आरोप लगाते हो कि आप दिमाग में डाइवर्ट करे जाते, लेकिन आप दोनों ही मुद्दा ले भटका था। विश्वेश जी, जिन तरह के ये आरोप है कि वाकई में का लकमा ला मोहरा बनाए गए हैं, लकमा के जिन तरह के बयान भी सामने आते हैं, उसमें एक दर्द एक पीड़ा भी नजर आते हैं कि पार्टी है कहीं ना कहीं ओला अकेला छोड़ दे रही, इसका का ऐसा कुछ परिस्थिति नजर आती है। रचना मोला लगा थे अगर लकमा ला मोहरा बनाए गए हुई तो लकमा ओखर कीमत जरूर वसूले हुई। लकमा एक सीधा आदमी नहीं है कि वो मोहरा बना दे वो बन जाए। मैं दोनों मतलब समझाता हूँ। मोर बात ये है कि जन ये मामला है ये एक जन शुरुआत है वो पॉलिटिकल नो रही, वो पॉलिटिकल मुद्दा नहीं रही से ये 2023 में एक नकली होलोग्राम फैक्ट्री पकड़ाए रही से, जहाँ नकली होलोग्राम छपत रही से ओला वहाँ जब्ती हुई से। ओखर बाद में प्रिज्म कंपनी के यूपी पुलिस पहुंची से विधु गुप्ता के पास में। विधु गुप्ता से जब पूछताछ हुई तब विधु गुप्ता बताई कि मोला एपी त्रिपाठी और अनवर ढेबर ई मन मोला ऑर्डर देते रही से और ओखरे कारण मैं वहाँ फैक्ट्री लगाया हूँ और वो सप्लाई होते रही। तो ये पूरा क्रिमिनल मामला रही। ये बाद में जाके पॉलिटिकल हुई जब एक पूछताछ हुई से। तो ये पहले बात तो ये है कि एक शुरुआत जिन है वो क्रिमिनल है, पॉलिटिकल नो है। दूसर जिन बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो लकमा के जिन डिवाइस मिले है ओमा का है, ओमा जिन ऐसे जरूर कोनो कुछ न कुछ हो ही जमा ईडी कहा थे कि अपराध से अर्जित आय के ओखर ऊपर में अपराध दर्ज हुई से। निश्चित रूप से वो डिवाइस जिन हुई से और सीए ला बुलाइस, सीए नहीं आए तब फिर ओखर बाद में ये गिरफ्तारी करे है। तो वो डिवाइस में का है अब जब सामने आई तब पूरा ओखर वाई पर ये जिन अपराध से अर्जित आय है एक जिन अपराध दर्ज है ये जरूर साबित हुई, कारण कि ये ऐसे धारा है कि जो बिना सबूत के नहीं लगाया जा सकता। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है और एक जन शुरुआत रही से वो क्रिमिनल रही से, पॉलिटिकल नो रही से। ठीक है, अजय जी कुछ बोलना चाहते हैं? अजय जी, लेकिन ये बात तो सही है कि देखो 3 बार के पूछताछ के बाद गिरफ्तारी करी। अगर ईडी ला द्वेषपूर्ण कार्रवाई करना होती या तो ऑर्डर में ही करना होती तो पहले गांव में गिरफ्तारी हो जाती है। के बात से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन का प्रदेश के आबकारी मंत्री के काम है कि कौन से फैक्ट्री में जाकर के वो चेक कर ही कि नकली होलोग्राम लगा थे कि बोतल में लगा थे कि नहीं लगा थे। ये काम पर अधिकारी है, मंत्री नीतिगत निर्णय लेके काम करते। ये अगर आपराधिक मामला है तो वहाँ एपी त्रिपाठी जेनो समय के अधिकारी से अगर ओकर नाम आवा थे तो वो लोग गिरफ्तारी हो गए। लेकिन 2 साल बाद अनवर ड्राइवर कारोबारी है, हो सका था ज्यादा पैसा के लालच में तरीके के काम करेगी सो ही, लेकिन मंत्री के ऊपर केवल अक्का छोटा से मामला में लेकर के मंत्री के ऊपर आरोप लगाना जिन्हें पूरी तरह से राजनीति। डॉक्टर अजय जी का कोनो विभाग में इतना बड़े घोटाला वो विभाग के मंत्री के संरक्षण के बिना हो सकते? का आप ये समझता हो? कहीं मानते हो बयान जैसे कि मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ एक फायदा उठाएगी से? 7,000 करोड़ के जिन आए हैं वो आबकारी विभाग के रेवेन्यू से जनरेट होते हैं। ठीक है, 7,000 करोड़ के आसपास के जिन आए हैं रेवेन्यू जनरेट जो है वो आबकारी के दुकान मन से जनरेट होते। 5 साल में 2100 करोड़ के घोटाला, यानी 100, 150, 200 करोड़ के घोटाला के जिन आरोप ईडी लगावा थे वो साल के। तो 7,000 करोड़ में 150 करोड़ तो ऊंट के मुंह में जीरा बरोबर है। ये कहां से पता चली? धीरे धीरे जब अगर मान लो कोई व्यापारी और अधिकारी मिलके ये तरीके के काम करे भी है तो एक पता मैं नहीं समझो कि मंत्री ने तुरंत लग जाए। कैसे लग एक से बड़े बड़े घोटाला भी छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी के समय में गढ़ मुक्तेश्वर में रिसोर्ट बने हैं, 35 कंपनी जे ने उमा फंडिंग करे। आप जिन बात रखा तो ओकरे ऊपर विश्वेश जी कुछ कहना चाहते हैं? विश्वेश जी, ओमा एक आरोप आऊ है कि लखमा ला हर महीना 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में रकम जात रही से साइन करेंगे।
ये अच्छा, भलो आरोप एक- है। ओकर का सबूत अजय जी, है? आपके कपूर समय गलती पे बात रहोगे। है ना भाई, ओकर कोई अब ऐसा बता। पासबुक में कोई अच्छा, बैंक में पासबुक। एंट्री है, कामा है, रिश्वत कोई पासबुक में का पक्का में साक्ष्य है, नहीं वही तो का? जानना है। अजय भी- अगर ईडी के पास कोई अजय भाई। साक्ष्य है तो सामने ला करके बोलना चाहिए। एकदम बोलो। रचना ठीक है जी, राजीव जी, जी। एक प्रश्न मैं नम्रता से अजय जी से पूछा था कि जैसे अजय जी है पूछी से कि मंत्री ला कोई जानकारी नहीं रहा है, तो का मंत्री से पब्लिक डोमेन में सब मन पूछा है, पत्रकार मन पूछा है, विपक्ष पूछा है, सब मन पूछा है कि एक शराब दुकान में 2 काउंटर कैसे है, एक में 1 नंबर के लाए, एक में नगद के लेन देन है। तो मंत्री जी पूछ तब बताइस कि खाओ चखना पियो दारू मत पूछो कुछ लखमा, माने ऐसे कविता से बड़ा सुंदर जवाब दे कविता बना के। तो उस समय नहीं मालूम रही से कि 2 काउंटर के का बात है, काबर ऐसे पहले हुआ थे भूतों और भविष्यती रचना जी- एक दुकान है शराब के, रचना जी, ये बात अलग अलग कैसे शराब में के आई, है, तब ओवर रेटिंग शराब बेचा, ओवर रेटिंग के भ्रष्टाचार अलग है रचना जी, हमरे सरकार ओवर रेटिंग के शराब के घोटाला अलग है, लगे हैं तो सही है कि नहीं है, ये तो गिरफ्तारी के बाद जांच हुई तो मालूम चल जाए। अजय जी देखो, जांच हुई तो ये मालूम चली जाए, आरोप सिद्ध हुई तो फिर आगे हुई, बाकी की कार्रवाई भी हो ही जाए। लेकिन अभी एक सवाल और सबले बड़े खड़े होते कि कांग्रेस पार्टी हा लखमाला अकेला छोड़ देगा, काबर के जिन तरह के रिएक्शन सामने आते, 3 नेता मन के एक ही टाइप के बयान सामने आए कि हमन कवासी लखमा के संग में खड़े हैं, लेकिन कवासी लखमा के कोनो भी बयान में ये नजर नहीं आई से कि कांग्रेस पार्टी ओकर साथ है या साथ देवत है। हमेशा ईडी के पूछताछ में अकेला वो नजर आई, ओकर बयान में भी हमेशा ये दर्द नजर आया हुआ। एक ऊपर मैं लगता है मुला कि आप प्रतिक्रिया देना चाहिए। रचना जी, पूरा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जिन्हें कवासी लखमा जी के साथ है। कवासी लखमा कांग्रेस पार्टी के 6 बार के विधायक है, 1 बार के मंत्री है, बस्तर के बड़ा चेहरा है। यही डर है कि ईडी जेन है वो कवासी लखमा ला टारगेट करा थे कि नगरीय निकाय चुनाव होने होवैया है, त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव होवैया है, तो लखमा ला बस्तर से कैसे दूर रखे जाए, यही कवायद में सब कार्रवाई हुए है। बहुत ज्यादा दिन नहीं है, चुनाव मतलब के आपका बाद कहना है कि सरकार बाहर के आए। सत्ता पक्ष के खाली जो पूरा फोकस है सिर्फ बस्तर के, कि बस्तर के बड़े नेता ला उठा लो, सिर्फ बस्तर में जीत जाए तो पूरा निकाय चुनाव ला जीत जाए, ऐसा आपन बोला था अजय जी। बस्तर के बड़े नाम होए से अगर मान लो भारतीय जनता पार्टी के सरकार से कई सन मंत्री हैं और वहां पर त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी ला मुख खाना पड़ते, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बस्तर से आते, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के डर जेन है वो सामने दिखा थे। और आप देखियो रचना जी, बहुत जल्द कवासी लखमा हमन के बीच में होही और पाक साफ होकर के जनता के सेवा करें। अगर चुनाव की पहले गिरफ्तार करना रहती ना अजय जी, तो फिर लोकसभा चुनाव की पहली कर लेती तो मुझे लगता है कि ज्यादा बड़ा फायदा हो जाती। लेकिन विश्वेश जी, एक क्लोजिंग स्टेटमेंट में आपसे चाहूँ ये कि आपने सबसे शुरुआत में ही कहे हो कि बात निकली है तो दूर तक जाए, तो कितना दूर तक जाए, का कड़ी दर कड़ी अब जुड़त जाए। और ये हम सोचा था ये पहली कार्रवाई है, पहली बड़ी गिरफ्तारी है, लेकिन का ये पहली बड़ी गिरफ्तारी के बाद अब कुछ और बड़े भी ये मामला में हो सकते? निश्चित रूप से हो सकते हैं, कारण के बहुत सारे ऐसे टारगेट ईडी के है जेखर ईडी के दिन दावा है कि उमन के खिलाफ भी हमार पास में पर्याप्त सबूत है। लेकिन देश काल परिस्थिति, जैसे साहू जी बोला थे कि हो सकता है कि अभी अगर मान लो गिरफ्तारी हो जाए तो फिर उमन को ये भी आरोप लगी और थोड़कन अपोजिट तरीके से वो पूरा बात चले जाही, तो आगे चल के जरूर एमा बड़े कार्रवाई दिखे हमन ला सबला दिखी। तो ये बात तो जरूर है कि ये शुरुआत है। और लखमा के बयान जिन मैं बता रहा हूँ पहले भी आप मन ला कि 7 दिन के रिमांड होही या 9 दिन के होही, जतका दिन के भी रिमांड होही, ओमा जिन पूछताछ होही। और ओमा का है कि ओमा सबूत के साथ में पूछताछ हुई, जन ईडी के पास में जिन सबूत है वो लखमा ला दिखाया जाई और ओकर बाद में ओकर से पूछा जाई कि ये पैसा कहाँ गए। मनी ट्रेल, जैसे हमन साथी तहसीन बता रही से कि पूरा मनी ट्रेल के पूरा ओकर पास में जानकारी है ईडी के पास में, वो मनी ट्रेल के पास बर ओकर पूरा जानकारी ली जाही और ओला समझाई दी जाही कि भाई अपन बयान ला दे, और वो कहीं बयान दी तब तो विस्फोट है। निश्चित तौर अभी तो गिरफ्तारी हो ही, गिरफ्तारी के बाद रिमांड ले जाइए और पूछताछ हो ही, और पूछताछ में ये माने जाते हैं कि कई बड़े खुलासा हो सकते हैं। IBC 24 में लगातार एक ऊपर अपडेट भी आप मल्ला देते रहो। तीनों पौना के जोहार है आज हमारे संग में ये चर्चा में जुड़ी आए बात। जय जोहार।